यहाँ पर आपको अपडेट करें, वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार डेप्यूटी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की तैनाती की मंजूरी कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से दी गई है। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार डेप्यूटी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की तैनाती की मंजूरी कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से दी गई है, जबकि काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार डेप्यूटी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की तैनाती की मंजूरी कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से दी गई है और काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार डेप्यूटी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, जान लेते हैं तारिक अजीज से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि इसहाक डार जो है वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। इस सिलसिले में काबीना डिवीजन ने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो इसहाक डार जो है ऑलरेडी वज़ीर खजाना भी रह चुके हैं, अब उनको जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। वो पाकिस्तान के लिए सफारतकारी के साथ साथ जो है दूसरी दुनिया से ममालिक से अपना रब्ता भी रखेंगे और इकानमी के ऊपर भी उनसे बात करेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और इनकी आपको मालूम है कि शरीफ फैमिली से रिश्तेदारी भी मौजूद है। तो इनके लिए जो है इनको अभी बना दिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो है तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अच्छा तारिक अजीज, ये कहेगा कि इस तैनाती की क्या वजह सामने आ सकी है, अंदरूनी कहानी क्या है? जी, अंदरूनी कहानी तो ऐसी अभी बजाय कुछ सामने नहीं है, ताहम ये बात जरूर है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अकेले जो है सारे महाज पे इकोनॉमी के महाज पे फॉरेन मिनिस्टर की जो है कोई दुनिया से रब्ते के मामले में एक बंदे के लिए शायद उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो इसलिए उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है बना के उसको इसहाक डार साहब को दे दिया, ताकि वो उनके जो कि खलीजी ममालिक से जो है इसहाक डार साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक से अच्छे वो चूँकि बिजनेस मैन भी हैं, कारोबारी शख्सियतें, तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट में लाने का जो एक एजेंडा है इकोनॉमी को बेहतर करने का, शायद उसके लिए जो इनके ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। अच्छा, ये भी कहेगा क्या ये ओहदा सिर्फ वक्ती तौर पर इसहाक डार को दिया गया है या ये परमानेंटली दिया गया है? जी, ये यकीनन परमानेंटली तौर पर दिया गया है। क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है, जो कि सरकारी तौर पर रूटीन मैटर होता है कि ये ऑर्डर जो है टिल फर्दर ऑर्डर तक जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इसहाक डार साहब जो है जब तक हुकूमत है, जब तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, तो ये इनका ओहदा भी मुस्तकिल होगा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपने फैज़ अंजाम देंगे। ठीक है तारिक, ये भी कहिएगा कि जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया है और इसकी मंजूरी कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से दी गई है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, ये पार्टी के अंदर मुशावरत चल रही थी और चूंकि पहले इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए जो है नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा इसरार किया था, इंसिस्ट किया था, ताहम बाद वजूहात की बना पे वो वज़ीर खजाना नहीं बन सके थे। तो पार्टी में ये सोच मौजूद थी कि इसहाक डार साहब को जो है किसी अहम पोजीशन पे फॉरेन मिनिस्टर जैसे वो इंतहाई अहम होता है, ताहम उनका ये इसका तजर्बा भी नहीं था। अब ताहम उन्होंने ओहदा संभालने के बाद पूरी दुनिया के साथ ताल्लुक आपको बेहतर भी किया है और पाकिस्तान जो एसोलेशन में चला गया था वो पाकिस्तान को एसोलेशन दिलाने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून में कोई भी फैसला होता है तो नवाज शरीफ साहब की इजाजत से बगैर नहीं होता और इसके ऊपर भी नवाज शरीफ के साथ फैमिली में मुशावरत भी की है और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं को भी इत्तेमाद भी दिया गया है। ठीक है तारिक, ये भी बताइएगा कि मुल्क की तारीख में इससे पहले कौन कौन डेप्यूटी वज़ीर आज़म के ओहदे पर रह चुका है? जी, इससे पहले शायद एक ही मिसाल बनती है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब शायद प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं उससे पहले जो काफ लीग की हुकूमत थी मुशर्रफ दौर में जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था चौधरी परवेज इलाही साहब को। उससे पहले शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मिसाल नहीं थी और ये भी है कि पाकिस्तान का आइन में शायद ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं भी है, लेकिन कोई मना भी नहीं किया गया। तो इस हवाले से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने से हमेशा गुरेज किया गया है। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान इत्तेहाद हुआ था और मुस्लिम लीग काफ पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, तो उस पर जो है उनका ये मुतालबा था
کہ चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो है चौधरी यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ चौधरी परवेज इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और ये दूसरा मौका है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तैनाती अमल में लाई गई है। तारिक अजीज, ये भी कहिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि डेप्यूटी वज़ीर आज़म के इख्तियारात में क्या क्या शामिल होता है? जी, इख्तियारात में तो उसके वही मैंने पहले भी बता दिया कि आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई इख्तियारात का जिक्र नहीं है। अब यकीनी तौर पर ये ऐसा होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं होते तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्क की मामलात को देखते हैं, ताहम वो रोज़मर्रा के मामलात को देखते हैं। तो पॉलिसी कोई फैसला साजी की पोजीशन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, तो ऐसा होता है कि रूटीन वाइज कोई फाइल जो है डेली बेसिस पे वो काम को रोक न जाए। इसकी जरूरत उस वक्त भी महसूस हुई थी जब नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए 2016 में या 17 में लंदन चले गए थे, तो पाकिस्तान वो बेहतर उनको 1.5-2 महीने लग गए। तो पाकिस्तान में कोई आइन में और ये बड़ा एक इबहाम था कि इस वक्त मुल्क को कौन चला रहा है, तो वो एक बड़ी सूरत हाल अजीब थी कि मुल्क से 1.5-2 माह से वज़ीर आज़म नहीं थे, तो बड़े सवालात उठे थे। तो शायद आप उस कमी को पूरा करने के लिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं होते और खुदा न खासा उनकी कोई हेल्थ का इशू होता है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तारिक अजीज नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।